नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 22 मार्च 2021 को विशेष ग्राम सभा का जो आयोजन होना है वह किस टॉपिक पर होना है, क्या क्या एजेंडा है। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैं आपको हर एक अपडेट से अवगत कराते रहूंगा। तो उसी के संबंध में दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं 22 मार्च 2021 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन होना है, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हमें लेना है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश शासन का आदेश आ गया है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या लेना, विषय है दिनांक 22 मार्च 2021 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने हेतु। ठीक है, इसमें दोस्तों यह है भारत सरकार के संदर्भित पत्र का भी अवलोकन करें, जिसमें दिया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व जल दिवस दिनांक 22 मार्च 2021 को, विश्व जल दिवस दिनांक है दोस्तों 22 मार्च 2021 को, उसी दिन ग्राम सभा का आयोजन करना हमें विशेष ग्राम सभा का। और मेन क्या कर रहा है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। ठीक है, यदि हम इसका सिंपल सा मीनिंग भी समझें तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, जहाँ जो बरसात हो रही है उसको कैच करना है। मतलब सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए, जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं उसी के संबंध में है। पूरा जल संरक्षण के ऊपर दोस्तों ग्राम सभा का मेन मकसद है। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स की विषय वस्तु पर आधारित जल शक्ति अभियान का शुभारंभ होगा। ठीक है, 22 मार्च को ही जल शक्ति अभियान का शुभारंभ होगा, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। इस कार्यक्रम को इसे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन संबोधित करेंगे। ठीक है, तो इसमें यह भी लिखा गया है दोस्तों, इस कार्यक्रम को इसे हमें कई संचार माध्यमों से ग्राम सभाओं के सदस्यों ग्रामीणों को दिखाना है, सुनाना है। ठीक है, जैसे टीवी हुई, टेलीविजन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से हमें दिखाना भी है, सोशल मीडिया के जरिए दिखाना भी है। तो इसलिए हमें ये सब तैयारी रखना है। और ये भी है दोस्तों कि उक्त दिनांक को माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। और एजेंडा जो है वो निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों जल एवं जल संरक्षण का महत्व। सबसे पहले हमें इसी टॉपिक पर बात करना है कि जल एवं जल संरक्षण का महत्व क्या क्या है इसके संबंध में। दूसरा है दोस्तों जल संरचनाओं की अतिक्रमण से मुक्ति व उनका जीर्णोद्धार। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए किसी गांव में तालाब है, उसमें कुछ अतिक्रमण करके रखा है, तो हमें उससे मुक्ति के लिए प्रस्ताव पास करना है। जल संरचनाओं के अतिक्रमण से मुक्ति, ऐसे और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। वह उनका जीर्णोद्धार, उसमें हम कितना अच्छे से और उसको साफ सफाई कर सकते हैं, उसमें खुदाई कर सकते हैं, अच्छा उसको बना सकते हैं। जीर्णोद्धार, गाद निकालना, डी सिल्टिंग बोलते हैं इसको, इनलेट आउटलेट का निर्माण। ठीक है, एवं सुदृढ़ीकरण, ऐसे तालाबों आदि की मरम्मत आदि, इस पर प्रस्ताव के पास हमें पास करना है। सामुदायिक सहयोग से छोटी नदियों और नालों का पुनर्जीवन एवं प्रबंधन के प्रयास करना है। सभी ग्रामवासियों से चर्चा करना है सामूहिक सहयोग से छोटी छोटी जो नदियां हमारे गांव में ग्राम पंचायत में रहती हैं और नाले छोटे छोटे रहते हैं, उनको हमें पुनर्जीवित करना है। जो हो सकता है अब सूख गए तो हमें उनको पुनर्जीवित करना है और उनका प्रबंधन सही तरीके से हम कर सकें, उसके प्रयास पर चर्चा करनी है। जल संभरण क्षेत्र उपचार करना है, वनीकरण आदि पर जल संरचनाओं की GIS मैपिंग एवं उनकी सूची तैयार करना है। ठीक है, जल संरचनाएं जितनी भी दोस्तों, जैसे खेत तालाब हुआ, ठीक है, कपिलधारा कूप हुआ, यदि कहीं कूप और भी यदि हम कर रहे हैं तो वो हुआ। ठीक है, ऐसे ही तालाब हुए दोस्तों, शासकीय तालाब, सोखता गड्ढा हुआ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ, ऐसे कई सारी योजनाएं जो जल संरचना के अंतर्गत आती है। तो जल संरचनाओं की GIS मैपिंग करना है। GIS मैपिंग दोस्तों, जैसा कि अभी सब हमारे उसमें चल भी रहा है कि हर कार्य की GIS मैपिंग करना है, तो हमें जल संरचनाओं की भी GIS मैपिंग करना है और उनकी सूची तैयार करना है। ठीक है, GIS मैपिंग दोस्तों वही है जिसमें कि जिस संरचना पर हम जाते हैं उस जगह का हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड फोटो में खींचकर देना है दोस्तों, और फिर सूची तैयार करना है। ऐसे मान लीजिए कहीं का आपने लिखा है शासकीय तालाब के पास जो जीर्णोद्धार कार्य, तो वहां पर जाकर दोस्तों आपके मोबाइल से उसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश देशांश की पूरी जानकारी डालते हुए और सूची तैयार करना। मैं आपको दोस्तों एक वीडियो इसके बाद बनाने वाला हूं, जिसमें आपको अच्छी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम आराम से, ठीक है, बिना इंटरनेट के यूज़ किए आराम से हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी जानकारी की लिख के, और जो सूची भी है, जो नाम भी कार्य का लिख के बढ़िया फोटो हम सेव कर सकते हैं और उसको फिर आगे उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने
छठवा है दोस्तों, जल की उपलब्धता व धरातल या मिट्टी की प्रकृति के अनुसार जल संरक्षण की तर्कपूर्ण योजना बनाना। जहां जैसी मिट्टी है दोस्तों या जो भी प्रकृति है मिट्टी की, वहां पर उस हिसाब से जैसे कहीं पीली मिट्टी, कहीं काली मिट्टी है, अलग अलग कहीं पत्थर भी रहते हैं, तो जल की उपलब्धता वहां कैसी है वह धरातल मिट्टी की प्रकृति के अनुसार जल संरक्षण की तर्कपूर्ण योजना बनाना है, जो कि हम आगे ऐसी योजना बनाए जो आगे क्रियान्वित कर सकें। ठीक है। फिर ग्राम पंचायतों के लिए वाटरशेड विकास परियोजना और मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण के कार्यों को लिया जाना है और जीआईएस आधारित वाटरशेड विकास की योजना तैयार करना है। जीआईएस समझ जाइए, जहां लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो जो जीआईएस के लिए जो दोस्तों जो एप्लीकेशंस अच्छी अच्छी फोटो की एप्लीकेशंस हैं, उस पर भी मैं वीडियो आपको बनाकर जल्दी ही पोस्ट करता हूं। तो आधारित वाटरशेड विकास की योजना तैयार करना है। इसी तरह दोस्तों जहां आवश्यक हो ग्राम पंचायतों के लिए जल शक्ति अभियान की गतिविधियों क्रियान्वयन हेतु वित्त आयोग के अनुदान की उपयोगिता बताना है। ठीक है। जहां भी आवश्यक हो वहां पर जल शक्ति अभियान। ठीक है। जल शक्ति अभियान की गतिविधियों का आजादी के 75 वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव जो मन रहा है के समारोह से अभिसरण करना है। ठीक है। इनको दोस्तों मेन हमें यही बताना है कि जो आजादी के 75 वर्ष बन रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, उसी के अंतर्गत हम जल शक्ति अभियान की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। शासकीय भवनों विशेषकर पंचायत कार्यालयों, आंगनबाड़ी भवन, शाला भवन व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य लिए जाना है। मतलब दोस्तों ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपको ग्राम सभा में जो हमारी ग्राम सभा होने वाली है उसमें हमें शासकीय भवन जैसे पंचायत कार्यालय, आंगनबाड़ी भवन, शाला भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी में दोस्तों जितने भी शासकीय भवन है उनमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य जरूर लेना ही है। ठीक है। जितने भी शासकीय भवन है हमें उसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य लेना ही है और हमें और ग्रामवासियों को भी प्रेरित करना है कि वो भी अपने अपने घर में अपने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य लें, जिससे दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा जल का संरक्षण हो सके। ये और दोस्तों यह भी इसमें निर्देश किया है कि ग्राम सभा के आयोजन के दौरान कोविड-19 जो कोरोना महामारी से बचाव के मार्गदर्शी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। दोस्तों इस तरह से ये आदेश आया है, तो आप सभी ग्राम सभा की तैयारी कर लें। ग्राम सभा का दिनांक दोस्तों है दिनांक 22 मार्च 2021 को होना है। विशेष ग्राम सभा का आयोजन होना है। स्पेशल दोस्तों ये है केच द रेन वेयर इट फॉल्स। ठीक है। जल संरक्षण पर ही ग्राम सभा के अधिकतर पॉइंट या अधिकतर एजेंडे हैं दोस्तों। इसी तरह मैं आपको हर एक अपडेट से अवगत कराते रहूंगा। आप मेरे साथ बनने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।